हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडी टैब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाली दही आलू करी की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब लगती है ये खाने में। तो चलिए फिर बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाली दही आलू करी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें छील लेंगे। सारे आलूओं को हम अच्छे से छील लेंगे। तो ये देखिए, आलू को मैंने छील लिया है। इसी तरह से हम सारे आलू छील लेंगे। तो ये देखिए, आलू को मैंने छील लिया है। अब हम इन्हें कट करेंगे। तो कट करने के लिए मैं यहाँ पर इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आलू को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें कटे हुए आलूओं को डाल देंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। नमक मैं पहले डाल रही हूँ ताकि आलूओं में नमक का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। और अब मैं इसमें डालूँ 1 कप पानी। पानी डालने के बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और अब इसे गैस पर रख देंगे और इसमें 1 सीटी आने देंगे। जैसे ही 1 सीटी आ जाए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, 1 सीटी आ गई थी और आलूओं को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। आलू को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस इतना ही बॉईल करना है कि इस तरह से दबान पर मैश नहीं होने चाहिए, थोड़े से कच्चे रहने चाहिए। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसमें मैं डालूँ 1 कटोरी दही। ध्यान दें, दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश दही होनी चाहिए। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो मसालों में यहाँ पर डालूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला नमक। काला नमक डालने से हमारी सब्जी में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से दही आलू करी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें मैं डालूँ 2 से 3 चम्मच ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए मैं इसमें डालूँ आधा छोटा चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही जीरा चटकने लग जाए मैं इसमें डालूँ 1 पिंच हींग, 1 तेजपत्ता, 1 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा, 1 कटी हुई हरी मिर्च। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें थोड़ा सा हम भून लेंगे। जैसे ही अदरक थोड़ा सा भुन जाए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इतना ही भूनना है। जैसे प्याज थोड़ी सी भुन जाए मैं इसमें डालूँ 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को भी थोड़ा सा और भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारी प्याज थोड़ी सी भुन गई है। प्याज को हमें इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें अपना दही डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब दही को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। ध्यान रहे, हमें इसे लगातार चलाते रहना है वरना दही फट जाएगा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि बोल में जो भी मसाला रह गया होगा वो इसमें आ जाए। और अब इसे लगातार चलाते हुए इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है और हमारे दही ने ऑयल भी छूना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें अपने बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए,
आलूओं को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाली हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी में एक उबाल आ गया है। तो अभी ये थोड़ी सी पतली है, तो अभी हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि ये थोड़ी सी और थिक हो जाए, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी थिक ग्रेवी चाहिए। तो ये देखिए सब्जी को मैंने थोड़ा सा और पका लिया है और ये देखिए हमारी सब्जी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये देखिए हमारी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार दही आलू करी बनके बिल्कुल तैयार है। दिखने में तो ये बहुत ही यम्मी लग रही है और साथ ही खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ या फिर किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।